अहंकारी राजा और चतुर नौकरानी गांव राजापुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी थी ठाकुर बलबीर सिंह की हवेली, जो दूर से ही किसी पुराने किले की तरह दिखती थी। हवेली में संगमरमर की सीढ़ियां, ऊंचे मेहराबदार दरवाजे, हाथी दांत की कुर्सियां और दीवारों पर शिकार किए गए जानवरों के सिर टंगे थे। ठाकुर बलबीर सिंह के पास न केवल धन था, बल्कि सत्ता, ताकत और डर का भी दबदबा था। लोग उससे डरते थे, उसकी बातों पर सिर झुकाते थे और उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो नाराज न हो जाए। इस गांव में जो मैं कहूँ वही कानून है। अगर मैं कह दूँ कि आकाश हरा है तो वह हरा ही माना जाएगा। ठाकुर को अपनी अकल पर बहुत घमंड था। हर शाम वह दरबार लगाता और लोगों को पहेलियां, तर्क और सवालों के जाल में उलझाता। जो जवाब न दे पाए उन्हें अपमानित करता या खेत छीन लेता। उसी हवेली में काम करती थी गीता, 22 वर्ष की, एक अनाथ युवती जो बचपन से ही जीवन के थपेड़ों में तप कर कुंदन बन चुकी थी। उसकी आंखों में तेज, चाल में आत्मविश्वास और बोलचाल में विनम्रता थी। गीता सब कुछ चुपचाप देखती रही थी। ठाकुर का घमंड, उसकी निष्ठुरता और लोगों का डर। लेकिन वह जानती थी जिस दिन सही वक्त आएगा मैं इस घमंड को जरूर तोड़ूंगी। ठाकुर की चुनौती, जो मुझे हरा दे उसे दूंगा इनाम। एक दिन ठाकुर ने गांव में ऐलान किया, अगर कोई मुझे बुद्धि में हरा दे तो मैं उसे अपनी एक जमीन का टुकड़ा इनाम में दूंगा, लेकिन हारने पर उसके घर की जमीन मेरी होगी। गांव में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे ठाकुर हार मानने वाला नहीं, और अगर गलती से हार भी गया तो धोखे से जीत को भी हार में बदल देगा। गीता ने उसी रात अपनी बूढ़ी मौसी से कहा, मौसी, जब तक कोई इस अहंकार के किले को नहीं तोड़ेगा, गांव डर में ही रहेगा। अब वक्त आ गया है। मौसी डर गई। बिटिया, तू ठाकुर से कैसे उलझेगी? तेरे पास तो कुछ भी नहीं। गीता ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन समझ है, और वही सब कुछ है। दरबार में
सब इकट्ठा हुए। गीता आगे आई। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, ओ मेरी नौकरानी, आज तू मुझे हरा कर दिखाएगी। गीता ने विनम्रता से कहा, बस 3 सवाल, अगर आप न बता पाए तो मानना होगा कि घमंड में भी अंधापन होता है। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जल में भीगती नहीं और आग में जलती नहीं? ठाकुर सोचता रहा। गीता बोली, उत्तर है परछाई। दूसरा और तीसरा सवाल, शब्दों की चोट। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटकर भी जुड़ती नहीं लेकिन इंसान को जोड़ सकती है? ठाकुर चुप। गीता बोली, उत्तर विश्वास। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही ज्यादा आवाज करता है? ठाकुर की आंखों में क्रोध उतर आया। गीता बोली, खाली बर्तन और घमंड। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर ताली की एक आवाज आई। गांव के एक बुजुर्ग ने ताली बजाई और फिर एक एक करके सभी गांव वाले ताली बजाने लगे। ठाकुर इस अपमान को भूल नहीं पाया। उसने एक पुरानी तांत्रिक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, एक ऐसा पत्थर जो चतुरता बढ़ाता है। तभी गांव में अफवाह फैली, एक व्यापारी के पास है घमंड रतन जो मालिक को अमर और बुद्धिमान बना देता है। ठाकुर ने उस व्यापारी को बुलवाया। व्यापारी गीता का साथी था। ने उसे एक काला चमकदार पत्थर दिखाया। यह पत्थर आपको फिर से चतुर बना देगा, बस इसे हर समय साथ रखे। ठाकुर ने 5 बीघा जमीन देकर पत्थर ले लिया। राजा वीरेंद्र प्रताप ने राज्य में प्रतियोगिता रखी। सभी जमींदारों के लिए 3 चरण, 3 सवाल, 1 विजेता। ठाकुर अपने जादुई पत्थर के साथ गया, लेकिन सवाल गहरे थे। उत्तर सिर्फ एक ही जानता था, गीता। राजा ने गीता को गुप्त रूप से आमंत्रित किया था। वह पर्दे के पीछे से उत्तर देने वालों को देख रही थी।
जब ठाकुर हार गया तो राजा ने मंच पर गीता को बुलाया। राजा, तुमने बिना धन के, बिना ताकत के एक अहंकारी को उसकी सीमा दिखाई। आज से तुम इस राज्य की बुद्धिमती कहलाओगी। गीता लौट आई। गांव में उसका स्वागत हुआ। ठाकुर अब शांत था। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, विनम्रता थी। मैंने सीखा, बुद्धि किताबों से नहीं, अनुभव से आती है, और घमंड किसी को भी बड़ा नहीं बनाता, सिर्फ अकेला करता है। घमंड वो पत्थर है जो इंसान के सिर पर चढ़े तो वह खुद को सबसे ऊंचा समझने लगता है, लेकिन अगर वह पत्थर दिल पर रखा जाए तो विनम्रता बन जाता है, और वही इंसान को सच्चा बनाता है। घमंड चाहे कितना भी ऊंचा हो, सच्चाई और समझदारी उसके सामने टिक नहीं सकती। बुद्धि सबसे बड़ी दौलत है और विनम्रता उसकी सबसे सुंदर पहचान। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।